नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा चला हुआ 7300 प्लस और आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, ये तो कंफर्म कर ले कि इनका मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं छूटना। एग्जाम के अंदर आपका अर्थमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना। और आप सबसे बड़ी बात ये नहीं कि क्वेश्चन ही बनाओगे, आप टाइम में समय रहते हुए पेपर के अंदर क्वेश्चन बनाओगे। विद इन मिनट्स क्वेश्चन बनेंगे सभी। बस अब आपका एक काम करना है हमारे लिए कि दूसरों को हमारे साथ जोड़े, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। देखिए, यदि ए की आय बी से 40% कम है, ये ए है, बुक है 7300 प्लस, बुक है आपकी ये 7300 प्लस। देखिए, यदि ए की आय 20 से 40% कम है तो आपको केवल ये पता ए की आय कम है। अगर आपने प्रतिशत पढ़ा होगा अच्छे से तो केवल आपको ये पता कि ए की आय कम है 40%। आपको बस यही बात ध्यान रखनी। तो बी की आय इसे कितने प्रतिशत ज्यादा है, बी की आय ज्यादा कितनी, आपको दिखाई दे रहे अंक, प्रतिशत में और अंकों में अंतर है। 100 पे केवल एक संख्या ऐसी है जहां परसेंटेज भी और अंक भी, नंबर भी एक समान है, जबकि बाकी आपको प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो आपको पता लगेगा कितने ज्यादा है, 40 ज्यादा। किससे, 60 से। गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि 100 पे क्यों, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 200/3 हमेशा होगा, 200/3 हमेशा होवे। 66 सही, 2/3%। इसे ही आप लिख सको 66.66 और प्रतिशत, जितना मर्जी लिखो। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। आपको 20 से नहीं जुड़ना कहीं से। अगर कंप्लीट सीखना तो सारे क्रम से पढ़ना पड़ेगा। सारी क्लास से देखें, पहली क्लास भी देख लें, इसके साथ ये बाकी क्लास भी देख लें। यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं, इसने बोला 2 संख्याएं तीसरी से। सबसे पहले तीसरी से, ये कोई तीसरी संख्या है, ध्यान ये रखना। अब तीसरा नाम किसी को भी ले लो, तीसरा नाम किसी को भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप तीसरी संख्या कौन सी मानने, ध्यान उससे रखना, क्योंकि उस तीसरी संख्या से 2 संख्याएं कम या ज्यादा होंगी। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये फर्स्ट और सेकंड है। मैं यहाँ पे नाम लिख के बता दूं आपको, ये फर्स्ट सेकंड है, ये ध्यान रखें। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20, क्रम से का मतलब पहले वाली 20 ज्यादा है, क्योंकि आपने तीसरी ली तो ये पहले वाली 100 बनेगी, मतलब तीसरे वाली 100 बनेगी। इसके बाद एक 20 ज्यादा और एक 50 ज्यादा। 2 संख्याएं तीसरी से, ध्यान ये रखना, तीसरी से 20 और 50 ज्यादा है क्रम से, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब केवल इस क्वेश्चन में आपको नंबरिंग ही इंपॉर्टेंट है कि आपने नंबर किसे दिए। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, अब पहली और दूसरी का, ये तीसरी थी, बाहर होगी दौड़ से, केवल ये बताने आई थी कि जो 2 संख्याएं हैं वो इस तीसरी से कितने कितने ज्यादा या कम है। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से बढ़ेगा 40 और 40 दूनी 80%। कितना, लेकिन अब बुझा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पूछने में गलती कर दी। अब यहाँ पे अगर आप 80% निकाल ले तो आप आंसर यही बताओगे, ये आंसर सही है, बुक यहाँ पे गलत है या बुक में भी ऐसा ही है, कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से समझे कि आंसर कैसे है। अब आपने केवल यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है, आपसे पूछा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। लेकिन अगर आप ये आंसर दे रहे तो या तो यहाँ पे ये मिसिंग है, या बुक में भी सही करेंगे, वहां पे आपसे मिलेगा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्या ध्यान रखेंगे, तो ये 20% कम है। अब देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है, 30 कम है, किससे, दूसरी संख्या से। तो आंसर क्या लगाओगे, फिर केवल ये लिखते, फिर केवल आप 20% लिखते, कब, जब बोल देगा कम है, और अभी बोल रहा कितना है। अब क्वेश्चन बोल रहा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है,
लेकिन अगर यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाता कम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं इसलिए 20% कम है। बुक में ऐसा हो सके कि कम है, या बुक में नहीं होगा तो गलत हो रहा, टाइपिंग एरर है कि फिर वहां पे कम देना ही है ऑप्शन। अगर ऑप्शन में 80 भी है और 20 भी है तब आप ये लगा के आ जाते, क्योंकि वो पूछ रहा कितना प्रतिशत है, ना कि कितना प्रतिशत कम है। ये क्या है, कितना प्रतिशत कम है। अब आपको सबको पता होगा ये क्या है, ये है 120 150 पे है और 30 150 पे कम है, तो दोनों बत्ते अलग है। तो पेपर में कैसे पूछेगा आपको ऐसे ध्यान रखना, बुक में क्या लिखा हुआ ये ज्यादा मैटर नहीं करता। नेक्स्ट देखिए, देखिए भाई नेक्स्ट, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25%, यानी पहले जैसा क्वेश्चन है, तीसरी संख्या से, ध्यान ये रखना, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25 तथा 20% कम है। दो संख्या तीसरी से 25 और 20 कम है, ध्यान से समझे। तीसरी से एक क्रम से का मतलब क्रम में की बात करें, क्रम से का मतलब होगा पहली दूसरी तीसरी जितने नंबर होंगे क्रम से चलेंगे, तो पहली दो 25 कम है और दूसरी 20 कम है। अब पूछेगा आपसे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा पूछा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पिछले वाले क्वेश्चन में यही पूछा था पहला कितना है, आंसर भले ही गलत थे तो वहां कम छूटा हुआ, यहाँ भी यही पूछ रहा कि पहला संख्या कितना है। अगर ये पूछता कितना कम है तो कितना कम था, सबको पता 5 कम है। 20 गुणा 4 80, 20 गुणा 5 175। अब यहाँ पे अगर भाग लगाओगे 5 पंजे 25, 5 सते 35, 2 37, इससे भाग लगाओगे 4 8 9 36 और 4 तिया 12, 93 सही 3/4 या 93.75%, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, ये ध्यान रखना पहले दूसरे का, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पहला दूसरा रख रहे कहाँ रख रहे तो ये गलतियां होंगी। अब तीसरे को लिख लो कहीं, लेकिन ये देखना कि आपने तीसरे से पहले दूसरे को कम या ज्यादा लेना, गलती केवल यहीं पे होगी आपसे। देखिए नेक्स्ट, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो, एक संख्या x दूसरी से 10% कम है, नहीं चाह रहे तो ऐसे लिख लो, अब भी 10% कम है, जीरो हटने से पहले भी 10% कम था। फिर इसने कहा और y 125 से 10% अधिक है। अब यहाँ पे देखें ये तो अनुपात की बात है, आप इतना लिख लो कोई परेशानी नहीं। फिर ये कह रहा y जो है 125 से 10% ज्यादा है, 125 से 10% ज्यादा, तो सबसे पहले जो पता लगा मैं 125 का 10% कितना होगा 12.5, 125 का 10% कितना होगा 12.5, और अगर 125 में 12.5 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा 137, यानी y अंकों में, y परसेंटेज में 100% है तो x कितना 90%, लेकिन y अंकों में 137% है। तो आपसे पूछ रहा तो x की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू दी हुई 137 और y का यूनिट में मान कितना 10, जिसका मान दिया हुआ उससे क्या करेंगे भाग लगा रहे होंगे, और जिसका मान निकालना होगा उससे क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो ये दशमलव आया यहाँ पे, अब गुणा लगा लो, 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 9 सते 63, 4 67 7 6, 9 ते 27, 6 33 3 और 9 कम 9 और 3 12, यानी 123.75, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्या हुआ था यहाँ पे कि इसने बताया था x 10% कम है और y प्रतिशत में 100 था, लेकिन अंकों में 125 से भी 10% ज्यादा, मतलब 137 है, और अंक प्रतिशत में 100 है। 90 की वैल्यू निकाल ले, या 100 की वैल्यू दी हुई 90 की निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू यही बचेंगी। आगे चलिए, देखिए भाई नेक्स्ट देखें, देखिए एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, तो आप अपने आप से बता दोगे 30% छात्र लड़कियां हैं, यानी 30% छात्राएं। अगर छात्र 70% है तो छात्राएं कितनी है 30%,
इसमें बताया दादा लड़कियों की संख्या 504 है। आप 70 30 को 7 3 भी लिख सकें। और लड़कियों की संख्या बताई 504। अब लड़कियों की संख्या अगर बताई तो लड़कियों की साइड में रखोगे, और लड़कियों की संख्या बताई तो वैल्यू किसकी दी? लड़कियों की दी। और अगर लड़कियों की वैल्यू दी तो पूछेगा किसकी? या तो पूछेगा लड़कों की संख्या बताओ, या पूछेगा विद्यार्थियों की संख्या बताओ, या पूछ लेगा लड़के व लड़कियों का अंतर बताओ। इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेगा। या तो पूछेगा लड़कों की संख्या बताओ, छात्रों की संख्या बताओ, मतलब सॉरी लड़कों की बताओ तो कितने से गुणा करोगे? जैसे पूछा 7 से। पूछेगा छात्रों की संख्या बताओ तो किससे गुणा करोगे? 10 से। और पूछेगा लड़के लड़कियों से कितने ज्यादा हैं तो गुणा किससे करोगे? 4 से। या लड़कियां लड़कों से कितनी कम है तो गुणा किससे करोगे? 4 से। देखिए 16 × 3 = 48 और 3 × 8 = 24। 7 × 8 = 56, 6 6 कहीं पे है क्या? 1176 में है। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे आंसर लगा दोगे। लेकिन लिख लो 7 × 8 = 56, 6 5 16 7 112 और 5 117, यानी ऑप्शन अच्छा ठीक है 117 1176 ऑप्शन नंबर ए। मतलब आपको 6 मिला था पेपर में, इतना भी समय को फॉलो रखना कि 7 8 56 केवल 6 एक जगह है और ऑप्शन में 6 एक ही बार आया। इसलिए अगर चाहोगे 2-3 सेकंड बचा लो। आपको लग रहा 2-3 सेकंड? 100 क्वेश्चन के अंदर 2-3 सेकंड ही 200-300 सेकंड बन जावे, यानी कम से कम 5 मिनट। अगर 300 सेकंड आप बचा रहे 5 मिनट हो गए, और 5 मिनट का मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन, 5 अच्छे क्वेश्चन जो 1 मिनट ले रहे वो बढ़ रहे 2-3 सेकंड के अंदर। अब ये ध्यान रखना कि 1-1 सेकंड बचेगा कैसे, सिलेक्शन निकालना। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, हर बार ये तीसरी संख्या है ये ध्यान रखें, और ये पहली और दूसरी है। दो संख्याएं, तीसरी पहले क्यों लिखे है? क्योंकि किसी तीसरी से, इसका मतलब वो पूरी 100 है उसी से तुलना करेंगे, आधार वही है। तीसरी संख्या से क्रम से 20 तथा 50 अधिक है। ये क्वेश्चन तो पहले भी हुआ। 20 तथा 50 अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? इस बार ये क्वेश्चन 2 बार है, सही है, वहां पे कम वाला आंसर था और यहाँ पे है वाला आंसर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी ये 80% है। आप ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पढ़ चुके, वहां पे ये ऑप्शन ही नहीं थे, तो वहां पे वो क्या था? कम की वजह से ऑप्शन नहीं थे। यही क्वेश्चन सेम 2 बार आया हुआ बुक के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे। तो ख्याल ये रखना कि क्वेश्चन क्या है, आपने पढ़ा सही है क्या, आंसर क्या, अरे सही गलत ये ज्यादा प्रभाव नहीं डालती। आंसर तो कैलकुलेशन से बदल सके, आपसे सही करना आवे क्या, बस ये सीखना। तो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12.5, तीसरी से तो संख्या जो है 12.5, आप ऐसे लिख सकें 12.5 को, और 25% अधिक है, अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ध्यान ये रखें, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। आपसे ये नहीं कहा पहली दूसरी से कितना कम या ज्यादा के बारे में बात नहीं कर रहा, कितनी है 112, कितनी कम है? 12.5 कम है। तो आप लिख लें भाई, ये क्या लगाओगे? इस जीरो से काट दिया ये दशमलव, तो इसके बाद ये आप काट दो 25 से, 11 पंजे 45, अलग वो 25 पंजे 125। अब आप ये ना सोचें कि क्या करा, आप जब भाग लगाओगे तो यही बनेगा। यानी आप 25 से किसी 100 को 4 बार काट सको तो 1100 कितनी बार कटेंगे? 44 बार, और एक 25 एक बार, यानी 45 बार डिवाइड लगा दिया। वो ऐसे लगाया था। नंबर सिस्टम या डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे कि भाग गुणा भाग कैलकुलेशन कैसे करे जा सके। देखिए नेक्स्ट देखें। ए की आय का 60%, ए की आय का 60% प्रतिशत हम पढ़ते आ रहे काफी टाइम से, इतना सीख गए होंगे। बी की आय के 75% के, देखिए 60% का मतलब होगा 20 या 60, 20 पंजे 100, ऐसे 60% लिखा जावे, कुछ बच्चे नए भी हुए। 75% को आप ऐसे लिख सके 75/100, यानी 25 या 75, 25 चौका 100, 20 या 60, 20 पंजे 100। तो ए का 60% और बी का 75%, 3 से 3 खत्म,
ए का मान ए बी के अगर अनुपात बताने होंगे, अगर ए बी के अनुपात बताने होंगे तो डायरेक्ट अनुपात है ए के बटे में अनुपात ए का, बी के बटे में अनुपात बी का। अगर ये ऊपर होते तो दूसरे के होते, ये हम पढ़ते आ रहे, अगर ये ऊपर होते तो दूसरे के। अभी ए 5 है, बी 4 है, तो इसने कहा ए को, तो बी की आय, ए की आय का कितने कितने परसेंट है, तो बी की आय ए की आय का कितने प्रतिशत है, तो ये 80% है। जिसे पूछा गया उसे ऊपर रखेंगे और जिसे बताया, जिस पे पूछा गया उससे भाग लगा रहे होंगे, यानी जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा कर रहे और जिसकी वैल्यू दी हुई उससे भाग कर रहे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में, यानी छोटी संख्या 20% में 20 जोड़ा जाता, छोटी संख्या के 20% में, थोड़ा सा अगर गलत भी है ध्यान से पढ़ रहे, यानी छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे ध्यान दें, दो संख्याएं दी ए और बी, अनुपात दे दिए, छोटी संख्या ज्ञात करनी यानी दो वाली ज्ञात करनी। अब आप अगर यहाँ से जाओगे तो इक्वेशन बनेगी, अगर इक्वेशन बनेगी तो फिर परेशानी नहीं होगी कि समय लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए, अगर ये 100 है, या भाई एक बात बताओ, आपके पास पेपर में जाने के बाद ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, कहाँ से आंसर लगाओगे? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ नहीं आ रहा तो क्या लगा के आओगे? अगर आपको लगाना दो ही रास्ते है तो छोड़ के आना या करके आना, करके आना करना आता नहीं तो आंसर कहाँ से दोगे? ए बी सी डी के बाद भी कोई आंसर दोगे तो इसका मतलब छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या, अगर उसने पूछा जो उत्तर भी तो वही होगा। अगर उसने पूछा छोटी संख्या बताओ तो हमें ये पता छोटी संख्या तो 100 होगी या 160 होगी या 180 होगी या 200 होगी। छोटी संख्या 100, 160, 180 या 200 होगी। अब एक बार काम करें, बड़ी संख्या बतानी, अगर छोटी 2 है तो बड़ी 150 है, सॉरी, अगर छोटी 100 है तो बड़ी 150 है, क्योंकि 2 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 50, 3 की वैल्यू 150। अगर छोटी 80 दूनी 160 तो 80 तिया 240, 90 दूनी 180, 90 तिया 270, 100 दूनी 200, 100 तिया 300। यानी छोटी संख्या कहाँ से आई? ऑप्शन से उठाई। बड़ी संख्या हमारे पास में थी, कोई परेशानी नहीं हुई, 2 से भाग लगाया, हर एक को 3 से गुणा करा। सबसे 2 से भाग लगाना है, जिसकी वैल्यू दी हुई हो उससे भाग लगाओगे, जिसकी वैल्यू निकालनी उससे गुणा करोगे, बस। अब एक काम करेंगे, फिर इसने कहा यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या का 20% 20 बनेगा और 20 जोड़ दोगे, छोटी संख्या का 20% यानी 100 का 20% 20 बनेगा और 20 जोड़ दोगे 40। तो बड़ी संख्या के 10%, 150 का 10% कितना बनेगा? 15 से 25 अधिक है, 150 का 10% के 15 से 25 अधिक है, बिल्कुल बराबर है। यानी आंसर क्या लगाओगे? केवल यहीं पे लगाओगे। क्या कहा था? आप ध्यान से सुने, यदि छोटी संख्या का 20%, 100 का 20% सबको पता 20, छोटी संख्या के 20% यानी 20 में 20 और जोड़ दें तो क्या बनेगा? 40। बड़ी संख्या के 10%, अब इसके लिए कहा था कि भाई इतना प्रतिशत आना चाह कि आपको इतना समय ना लगाना पड़े बार बार। बड़ी संख्या का 10% कितना बना? 15 में 25 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? दोनों संख्याएं बराबर होंगी। छोटी संख्या का 20% प्लस 20 40, बड़ी संख्या का 10% प्लस 25 40, इसलिए आंसर, वे तो अपनी ओर से लिखे थे, आंसर तो ए बी सी डी में से दोगे, 100 आंसर है, और को मिलान करोगे तो बनने के नहीं कभी भी, और कभी नहीं बनने के, समय खराब करने से कोई फायदा नहीं होना। तो इसलिए यहां से चलेंगे आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब धीरे धीरे, अब धीरे धीरे क्या होगा? अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी तक तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, अब लेवल बढ़ेगा कि आप एग्जाम, इसीलिए कहा था कि ये 02 एडवांस है। लास्ट देखेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रम से 20 तथा 50% अधिक है। आज की सारी क्लास में केवल यही क्वेश्चन पे निकल गए, 100 से 20 अधिक और 50 अधिक, और ये तो 3 बार आ गया। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। हर बार दे दिया ये क्वेश्चन, एक 120 है और एक 150 है, 30 गुणा 4, 30 गुणा 5, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा आपसे,
4:5 यानी ऑप्शन नंबर सी। आज के क्वेश्चन पूरे हुए। बस अब केवल जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे हम आपके लिए। थैंक यू।